कोलकाता में 9 अगस्त को महिला डॉक्टर के साथ हुई कहें नृशंस घटना के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इस बाबत स्वतः संज्ञान लेने के लिए 3 पत्र मिले हैं, जिसमें पहला पत्र जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को लिखा था। रोहित पांडे जी हमारे साथ हैं। रोहित पांडे सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। रोहित जी, आजकल ये ट्रेंड चला है कि पिटीशन दाखिल करने के बजाय पत्र लिखा जाता है, तो इसमें कितना अंतर है याचिका में? देखिए, याचिका कोई भी हो, जब तक कोई नॉलेज नहीं होगा किसी चीज़ को। आज पूरा देश इस इंसिडेंट से हिला हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो लेवल ऑफ क्राइम है वो इस लेवल का था कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि उस दर्द का, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं उसकी दरिंदगी का। आज हमारे अंदर जो पीड़ा थी ये देखा नहीं जा रहा था कि हमें लगा कि सरकार जो जिस पे हम उम्मीद करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, वो कि लॉ बनाने वाले तो हैं बट लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वो काम जो है वो भी काम सरकार का ही है। एक बच्ची वो पीड़ा से और दर्द से कहारती हुई उसने दम घोट दिया, उसको कूच को मार दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे लोग सड़कों पे उतर करके हम जन आंदोलन कर रहे हैं, जन आक्रोश कितना ज़्यादा है। तो इस पीड़ा को देखते हुए एक हमारी भी एक ड्यूटी बनती है कि हम जाएंगे तो जाएं, कहाँ जाएं, हम कहाँ गुहार लगाएं। तो हमें ये समझ में आया कि अगर इस देश में कहीं कुछ अगर लगता है कि कोई न्याय दिलाने की बात कर सकता है तो वो कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने गुहार लगाई, हमने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये कहा कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए आप। यानी ऐसे मामलों में जब बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं हो और चीज़ों का पता नहीं हो, लेकिन वो घटना नृशंस हो और बहुत ही हृदय विदारक हो, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को पत्र लिखकर आम नागरिक या कोर्ट के ऑफिसर की हैसियत से ये बताया जाए कि आप इसमें स्वतः संज्ञान लीजिए। बिल्कुल। देखिए मैं तो कहता हूँ कि कोर्ट में बैठे हुए जो जज हैं, जस्टिस हैं, उनकी भी एक ग्रेटनेस है कि वो ऐसे मामले को सुओ मोटो की बात हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो भी इसी देश के नागरिक हैं। उनको समझना चाहिए कि अगर कोई ऐसा कोई घिनौना अपराध कोई होता है तो ये बताना, ये संदेश देना बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसके खिलाफ खड़ी होगी, इसके खिलाफ रहेगी। ये संदेश जाना इसलिए ज़रूरी है, एक मिसाल कायम करने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट को। ये बताने की ज़रूरत है कि अगर आप लोग, जो सरकार जनता चुन के लाती है, अगर आप लॉ को नहीं मेंटेन करेंगे, अगर आप सिक्योरिटी नहीं देंगे, अगर आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे उन लोगों को, उन बच्चियों को। आज सेफ्टी क्या है वुमेन्स की, आज सेफ्टी ऑफ वुमेन्स की बात हम करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिलाओं का बुरा हाल हो रखा है, बच्चियों का रेप हो रहा है, बच्चियों का गैंग रेप हो रहा है। ऐसे मामले को देखेगा कौन? ऐसे लोगों को आज पॉलिटिकल पार्टीज, आज एक गवर्नमेंट चला रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। अगर अपने लोगों को बचाना है या अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी है तो कौन जिम्मेदारी लेने को तैयार है? न्यायपालिका एक न्यायपालिका अपनी, हम उन्हीं से उम्मीद करते हैं। भरोसा तो टूट गया, हमारा खत्म हो चुका है। जनता का भरोसा इसलिए खत्म हो चुका, क्यों रोड पे खड़े होकर के लोग गुहार लगा रहे हैं, क्यों रोड पे खड़े होकर के जन आंदोलन कर रहे हैं, जस्टिस की और न्याय की मांग कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनको भरोसा था कि सरकार पे कि वो काम करेगी। उनको भरोसा था कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा अगर घर से बाहर जाएगा तो घर लौट के आएगा भी। नहीं लौटी वो बच्ची और मर गई, दम तोड़ दिया उसने। और एक उसने दिखाया कि हम कितने कायर हैं। इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई कर रहा है और कलकत्ता हाई कोर्ट ने ही कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच करे। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए आएगा, क्या दोनों मामले अलग अलग चल सकते हैं या फिर वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक आएगा या वहां सुनवाई? देखिए, मैंने कहा कि कोर्ट का डर आज की डेट में, अब देखिए, अब कोर्ट सरकार का तो डंडा चल नहीं रहा है, अब तो कोर्ट का डंडा चलना चाहिए, कोर्ट का डर होना चाहिए। और कोर्ट का डर नहीं होगा तो मुझे लगता है कि न्याय कहाँ से हम कहाँ लेने जाएंगे। तो अब मामला अगर हाई कोर्ट में भी है, देखिए मैं थैंकफुली धन्यवाद कहना चाहूँगा हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त रवैया रखा है कि वहाँ, चलिए आज सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, 11 दिन हो गए, 6 दिन इंक्वायरी करते हुए सीबीआई को हो गया, एक आदमी को अरेस्ट किया, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होना है, उसका नार्को टेस्ट होना है, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो होनी है। लेकिन न्याय कब मिलेगा, आज भी ये सवाल खड़ा हुआ है। तो आप लोगों की मांग कोर्ट में ये भी रहेगी कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से हो और जल्दी और सख्त और शीघ्र फैसला। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है,
कि हम पश्चिम बंगाल की नहीं, आए दिन रेप हो रहे हैं, ऐसे बहुत मामले हैं। क्या जब जिस मामले का उजागर होगा, जिस मामले को सीबीआई जांच करेगी, क्या तभी मामलों को हम इसको संज्ञान में लेंगे? तभी क्या कोर्ट संज्ञान में लेगा? तभी क्या जरूरत क्या है कि हमें सुओ मोटो लेने की बात हमने क्यों कही? क्योंकि कोर्ट की भी एक जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को देख रही है, वो समझ रही है, और ये भी देख रही है कि सरकार क्या कर रही है। तो सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्यों बचना चाहती है, सरकार कौन लोगों को बचाना चाहती है, ये भी देखने की ज़रूरत है। अगर हमें ऐसे लोगों को बचाना है, ऐसे लोगों को अगर हमें सख्त कार्रवाई करा के अगर इनको सीख नहीं मिलेगी, तब तो कुछ नहीं होगा। निर्भया के केस में हम लोगों ने देख लिया है, उसके बाद भी हमने नहीं सीखा है। बहुत दुख है, बहुत दर्द के साथ मैं यही कहूँगा कि कल जो होने वाला है, कल फैसला ऐसा आएगा, मुझे लगता है कि देश के, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आज कल जो मामला लगा है, उसमें हम यही उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा एक मिसाल कायम हो, ऐसा कोई संदेश जाना चाहिए उन सरकारों के लिए कि जो अपनी इन जिम्मेदारियों से बचते हैं। यानी पत्र याचिका के अलावा 71 ऐसे पद्म अलंकृत डॉक्टर्स हैं जिनको पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और उनसे ये आग्रह किया है कि जो मौजूदा कानून है उसमें ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, यानी कानूनों को लागू करने में सख्ती बरती जाए, शीघ्र और सख्त सज़ा मिले ऐसे लोगों को। इसके साथ ही जहां तक मामले की बात है तो इसमें सीबीआई जांच के दौरान जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि ये मामला सिर्फ साधारण रेप और हत्या का मामला नहीं, बल्कि इसके तार कहीं ना कहीं मानव तस्करी और मानव अंगों की तस्करी से जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में सीबीआई के लिए भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी, गहरी चुनौती बनती है कि वो सभी दोषियों को सामने लाए और उन्हें सख्त सज़ा दिलवाने की सुनिश्चितता करे। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।